यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आपकी हमेशा की तरह बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी। तो जो हमारा चल रहा था ट्रायंगल जियोमेट्री हमारा चल रहा था, उसमें आज हमारा ट्रायंगल स्टार्ट होगा। राइट, इससे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, है ना। तो वो लेक्चर देख लेना कि क्या बिल्कुल स्टेप वाइज हमने चले थे, एंगल वगैरह तक हमने छोड़ दिया था, सब टाइप के एंगल हमने वहाँ पे कवर कर लिए थे। राइट, तो गाइज अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, एक बार कर सकते हो, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और कोई भी डाउट, कोई भी सेशन होगा तो जरूर बताना। राइट, तो जैसा कि हम बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को समझ रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्कूल हो, बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। और गाइज कोई भी एग्जाम आपको अगर क्रैक करना है तो हमें उसकी डिटेल स्टडी करनी होती है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को पढ़ना होता है ना। बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करके हमें बढ़ना होता है, क्योंकि अगर आपको नॉर्मली थोड़ी बहुत पढ़ना है तो उससे तो होगा नहीं ना, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को करना होता है, ठीक। और अगर आप ऑनलाइन क्लास चाह रहे हो मेरे से, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको उसका दिया जाएगा। राइट, अदरवाइज यूट्यूब हमेशा आपको कंटिन्यू चल रहा है, प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस से मिल रही है। भले थोड़ी टाइम लग रहा होगा, लेकिन टाइम अच्छी चीजों को होने में बार बार बोलता हूँ, टाइम लगता है। आपको पेशेंस रखना है और मेहनत करते हुए चलना है, ठीक है। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो, ट्राई होता क्या है, सिंपल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने करना है। ट्रायंगल होता क्या है, आप लिख सकते हैं एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड मतलब एक बंद आकृति होती है, ठीक है। क्लोज्ड फिगर, ट्रायंगल को आप हिंदी में त्रिभुज कहते हो, तीन भुजाओं वाला, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, आम वाला, ठीक है। क्लोज्ड फिगर, देखो गाइस, अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ तो ये क्लोज्ड फिगर है नहीं है, ये ओपन फिगर है या ओपन कर्व आप इसे कह सकते हो। अब मैंने इसे बंद करा जो हर तरफ से बंद है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड फिगर कहेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, जिसमें आपकी क्या होती है, थ्री साइड्स होती हैं। A triangle is a closed figure which consists थ्री साइड्स हो गई। इसी में आपकी थ्री एंगल होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली थ्री एंगल्स होंगे। एंड इसी में आपकी क्या होती है, थ्री वर्टिसेस होती हैं, वर्टिक्स या वर्टिसेस होती हैं, ठीक है। देखो थ्री साइड, साइड मतलब भुजा। अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रायंगल का डायग्राम बनाऊं, अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन अगर मैं आपको दिखाऊं, बेहतरीन तो हुआ नहीं होगा, ठीक है। अगर ये आपका एंगल है ए बी सी, आई मीन ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राई मतलब होता है तीन, एंगल मतलब जिसमें तीन एंगल हो, उसे हम क्या कहेंगे, ट्राई एंगल कहेंगे। राइट, तो देखो इसमें ये तीन एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, बिल्कुल बन रहे हैं। यहाँ पे थ्री वर्टिसेस हैं, एक वर्टिक्स, यस वर्टिक्स मतलब शीर्ष हम जिसे कहते हैं, उसका सिरा कहते हैं। दो ये हो गया, तीन ये हो गई। राइट, अब हम यहाँ पे साइड की बात करें तो ये एक साइड हो गई, ठीक है, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, जिसे हम भुजा कहते हैं, या आम भी आप उसे कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो क्या होगा, थ्री साइड, थ्री एंगल, थ्री वर्टिसेस जिसमें होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपका ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसको सही से यहाँ पे वेट डस्टर, अगर मैं यहाँ पे इसको सही से बनाने का ट्राई करूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसे बेहतरीन तरीके से बनाने का ट्राई करूँ, ठीक है, आपको पूरा मुझे दिखाना है। यहाँ पे ये आपका ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, चलो यही बनाते, ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका क्या है, ये आपका ट्राइंगल है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमें समझना है चीजों को। इसे मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ए बी सी ये क्या है, एक ट्राइंगल है। ए बी सी, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये आपका क्या है, ये इसके वर्टिसेस हैं, थ्री वर्टिसेस। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो वर्टिसेस होंगी, वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस आपका एक तो ए बी सी, ए बी सी वर्टिसेस है, उसके शीर्ष हैं। अगर मैं यहाँ पर एंगल बताऊं तो एंगल हम कैसे लिख सकते हैं, जो एंगल्स होंगे, इसको एंगल बी मान लो, इसको एंगल ए मान लो, इसको एंगल सी मान लो। एंगल क्या होता है, जहाँ पे जो दो रे जब एक जगह से निकलती है ना, उनका जो पॉइंट होता है कॉमन होता है और वो एंड तक जाती रहती है, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल हमें पता है, ऐसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें और क्या, हमें साइड चाहिए, तो क्या, अगर मैं साइड्स की यहाँ पे बात करता हूँ, एक साइड हो गया आपकी ए बी, ठीक है, ए बी आपकी एक साइड है, इसे हम ऐसे ऊपर डंडी से दिखाते हैं। फिर अगर हम बी सी की बात करें, ये बी और सी की साइड है यहाँ पे, इसे ऐसे दिखाऊंगा। और नेक्स्ट आपका सी ए लिखो या ए सी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जो ये ए यहाँ पे जो एंगल होता है, या जो यहाँ पे ए वर्टिसेस है, इसके जो सामने की जो आर्म होती है, इसके फ्रंट वाली जो साइड होती है, उस साइड को हम नाम देते हैं स्मॉल है। जनरली ये ऐसा हम दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा आपको ये मिल जाएगा। जो ये एंगल है बी, एंगल जो ये वर्टिसेस है बी, इसके जो सामने वाली होगी उसे हम यहाँ पे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बी क्या है, ये साइड है, कौन सी साइड है, जो एंगल बी है उसके फ्रंट वाली साइड को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो ये ए सी है ना, या मैं अगर आपको, चलो ये सी होगा, जो ये ए बी है, सी के सामने वाली भुजा को, सामने वाले आर्म को हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। तो जो ए बी होगा ये सी होगा, जो ये बी सी होगा ये ए होगा, और जो ये सी है या ए सी होगा
ये बी होगा। इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। सी ए बी ये हमने लिख लिया, ऐसे हम इसे रिप्रेजेंटेशन ऐसे आपका इसका हो जाता है। एंगल भी आपने देखे, तो ये होता है आपका ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज होता है जिसे कि आप ऐसे डिनोट करते हो, ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे हम इसे डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे होगा। इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अब अगर हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, अब हमें इसके गाइस कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने हैं कि इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले जो यहाँ पे होता है, आपको एंगल दिख रहा है कि सर यहाँ पे 3 एंगल है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, अच्छा ये कैसे एंगल होंगे, ये त्रिभुज के जो ये ट्राइंगल है इसके अंदर 3 एंगल है, 1 2 3। तो फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी आएगी, फर्स्ट जो आपकी आएगी, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब आंतरिक कोण। आपने पढ़ा भी होगा, ये प्रमेय टाइप की लिखी रहती है बुक में, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे या इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। हमने क्या बोला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये आपका क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। याद रखना 180 डिग्री ये आपका हो जाता है, ठीक है। 180 डिग्री जो होता है, ठीक है, तो हम इसे अब रिप्रेजेंट करेंगे। मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ये आपका 180 डिग्री होता है। आई बात समझ में। और 180 क्यों होता होगा, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ बढ़ा दूं, या अगर मैं इसको यहाँ बढ़ा दूं, देखो अगर मैं इसको यहाँ बढ़ा दूं, इसके मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, तो ये देखो, ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। भले मैं फास्ट समझा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी हाई लेवल का है, जो समझना होगा समझ जाना। ये एंगल है, देखो ये यहाँ पे जेड बन रहा है, जेड बताया था, पिछली क्लास में देखी होगी तो ऑब्वियसली डाउट होगा। ये यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, ऐसे यहाँ पे भी ये और ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, और इनकी वैल्यू सेम होती है। जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 180 बन रहा है, 180 बन रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर ये 180 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको हाँ, इसको प्लस कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि उसका जो होता है वो 180 होता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, आप डीप हो जाएगा वो, ठीक है। चलो बाकी मेन चीज यही वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, क्यों 180 होता है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टीज आएगी गाइड, हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल, वॉट एवर यू वांट यू कैन राइट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण आप जिसे कहते हो, ठीक है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इज इक्वल टू 360 डिग्री, 180 नहीं होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है। तो ये आप लिख लोगे यहाँ पे 360 डिग्री, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे बाहर की तरफ ये दिखाने हैं, ठीक है, तो मैं अगर इसे और नीचे खींच दूं, इसे मैंने और नीचे खींच दिया, यहाँ पे ये बी था, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ पे और आगे बढ़ा दूं, इसको ऐसे, यहाँ पे ये ए था, इसको मैं और आगे बढ़ा दूं, यहाँ पे आपका सी था, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बनेगा, ऑब्वियसली एंगल बनेगा, ये भी आपका एंगल बनेगा, ये भी आपका एंगल बनेगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये 180 बन गया, ठीक है, ये भी यहाँ पे पूरा 180, ये भी 180। अब मुझे अगर सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, तो याद रखना ये वैल्यू चाहिए, तो आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है। उससे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये, अगर मैं यहाँ पे से एंगल लिख लेता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ पे एंगल अल्फा कर देता हूँ, अल्फा कर दूं इसे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। हाँ, इस वाले एंगल को अगर मैं अल्फा मान लूं, ऐसे ये नोटेशन रहते हैं, ठीक है, बुक में आपको जनरली यही मिलेंगे, आप कुछ भी मान सकते हो, इसलिए मैं भी वही कर रहा हूँ। अल्फा बीटा गामा ये 3 टर्म होते हैं, ठीक है, आगे पढ़ोगे इन चीजों को, सिर्फ ये नोटेशन होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री आपका ये हो जाना है, ठीक है। अब एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे आएगी, कि एक्सटीरियर जो एंगल होंगे, ठीक है, जो एक एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल होगा जो आपका, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होगा किसके, एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होगा वो किसके, ध्यान से समझना, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट एंगल, टू अपोजिट एंगल, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसका अपोजिट कौन है, एक ये है, एक ही है, ठीक है। ये बार अगर मैं अल्फा की बात कर रहा हूँ, तो अल्फा इज इक्वल टू, देखो ये जो एंगल होगा ये कैसे निकलेगा, इसको और इसको प्लस करके निकलेगा। पिछली क्लास में भी हमने देखा था इसको, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, जो ये बी है, एंगल बी प्लस एंगल सी, बोलो बात क्लियर है, एंगल बी प्लस एंगल सी। अगर मैं ये बीटा निकाल रहा हूँ, अगर मैं इसको निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या कहूंगा, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल, यहाँ पे आप इंटीरियर भी ऐड कर लेना, अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो मैं करूंगा क्या, ए और सी को प्लस कर दो, बीटा इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, राइट। एंड द लास्ट वन इज गामा इज इक्वल टू, अगर हमें ये निकालना तो आप इसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उनको प्लस कर दो, तो आपको मिल जाएगा
बी और ए, एंगल बी और ए होगा, यस, एंगल ए प्लस एंगल बी, राइट। तो ये चीज आपका यहाँ पे दिख रहा है नीचे, ओके, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी कि कैसे कैसे हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी यहाँ पे एंगल, देखो एक बार फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ। जो ट्राइंगल होता है उसके जो 3 एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होता है, उनका सम 360 डिग्री होता है। अगर हमें एक एक्सटर्नल एंगल निकालना है तो वो हमेशा सम होता है किसके, 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के, ठीक है। इससे पिछली बार भी हमने पढ़ा था ऐसा क्यों होता है, राइट। चलो ठीक है गाइस, नेक्स्ट अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं साइड की बात करता हूँ, ठीक है, कुछ जनरल चीज आती है कि अगर मैं साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके 4th प्रॉपर्टी होगी ये, ठीक है, ये याद रखना, सम ऑफ एनी 2 साइड। कोई भी ट्राई एंगल है हम पे, ठीक है, उसकी मैंने 2 साइड को प्लस कर रहा हूँ, सम ऑफ एनी 2 साइड्स, ठीक है, कोई भी 2 साइड को मैं प्लस कर रहा हूँ, तो ये हमेशा क्या होता है, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, इज ऑलवेज सम ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है आपको, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड वन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड वन, ग्रेटर देन थर्ड वन, ठीक है। मैंने बोला कोई भी 3 साइड है ना यहाँ पे, 1 2 3, किसी भी 2 साइड को प्लस कर दो, ठीक है, तो प्लस करके जो आएगा वो हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा ही होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे मान लो ये 6 है, यहाँ पे ये 4 है, 6 4 10 हो गया, मान लो यहाँ पे ये 5 है, तो दोनों को प्लस करके वो 5 से ज्यादा आ रहा है ना, राइट। तो ये चीज आपको देख लेनी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको नोट करूँ a प्लस बी, तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। ऐसी b प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन B plus C is always greater than A, and next A plus C या C plus A लिखो, ज्यादा फील आएगा, C plus A is always greater than B। बोलो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, सॉरी इसी ईयरफोन लगाया होगा जिसने, तो गले में खराश हो, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अगर मैंने आपको बताया ये ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, ये यहाँ पे 6 है, मान लो मैंने कोई भी 2 साइड को प्लस कर दिया, 6 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा 13, जो कि 5 से ज्यादा हो रहा है। 7 प्लस 5 करोगे 12, जो कि 6 से ज्यादा है। 6 5 करोगे 11, जो कि 7 से ज्यादा है, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट आप नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आएगी, ठीक है, कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लोगे आप। अभी हमने सम करा, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डिफरेंस कर देंगे, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड। बहुत सिंपल है ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 5th प्रॉपर्टी आएगी आपकी, डिफरेंस ऑफ ARENCE, डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड वन साइड, जो थर्ड साइड होगी उससे लेस होगी। अगर मैंने ये लिखा a माइनस बी, 2 को मैंने माइनस कर दिया तो ये हमेशा कम आएगा c से, b माइनस c कर दिया तो ये हमेशा कम होगा किससे, a से। अगर मैंने यहाँ पे c माइनस a कर दिया तो ये हमेशा कम होगा किससे, b से। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये बोला मैंने 7 है, 5 है, 6 है, 7 माइनस 5 करोगे 1 2 आ गया, जो कि 6 से कम है। 7 माइनस 6 करोगे 1 आ गया, जो कि 5 से कम है। 6 माइनस 5 करोगे 1 आ गया, जो कि 7 से कम है। तो अगर आप 2 साइड को, ट्राइंगल की किसी भी 2 साइड को गाइज अगर आप माइनस करते हो तो आपको वो हमेशा थर्ड वन से कम ही मिलता है, प्लस करोगे तो ज्यादा मिलता है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज की हम बात करें कि कभी कभी क्वेश्चन जनरली आता है ना, कोई भी आपको ट्राइंगल दिया रहता है, उसमें एंगल दिए होंगे, सीधे सीधे बोला जाएगा कि इनमें जो लार्जेस्ट साइड होगी वो कौन सी होगी, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, अगर हम 6 प्रॉपर्टी की बात करें, जो आम होगी इसके, या इसी को आप साइड कह सकते हो, या इसी को हम भुजा कहते हैं, ठीक है। तो जो आपकी आम होगी ना, जो आपकी साइड होती है, ठीक है, साइड अपोजिट टू, इसको हटाई दो, जो साइड होगी अपोजिट टू, मतलब जो साइड है वो अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल, साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज ऑलवेज लार्जेस्ट साइड, इज ऑलवेज लार्जेस्ट साइड। इट मीन्स आर्म अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज ऑलवेज लार्जेस्ट साइड। ये हम पे एक ट्राइंगल है, ये हम पे एक ट्राइंगल है, मैंने बोला एक एंगल ये है ए, एंगल बी, एंड लास्ट वन इज एंगल सी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज 70, वैल्यू ऑफ एंगल ए 50, वैल्यू ऑफ एंगल सी इज 60। 7 5 12 120 160 180 हो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि तीनों का वो भी देखना है ना, 180 होना चाहिए, राइट। अब देखो सबसे यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 70 है ना, 70 इज द लार्जेस्ट एंगल। देन जो इसकी फ्रंट वाली साइड होगी,
इस एंगल की जो फ्रंट वाली साइड होगी वो हमेशा बड़ी होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, अभी तो हमें दिख नहीं रही, तो हम एंगल से इसको इजीली पता लगा पाएंगे कि जो आपकी सबसे बड़ा एंगल जो होगा उसके सामने वाली जो आर्म होगी, जो साइड होगी, वो हमेशा बड़ी होगी। तो अगर मैं इसे ए कर दूं, इसे बी कर दूं, इसे सी कर दूं, तो ए इज ग्रेटर देन, ए आपकी बड़ी होगी। फिर कौन सी होगी, देखो 60 वाला है ना, 60 वाला एंगल बड़ा, तो इसके सामने वाली सी इज ग्रेटर देन 50, सबसे छोटा है तो बी वाली सबसे छोटी। बोलो गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब भले इसमें ट्रायंगल की पूरी प्रॉपर्टी जियोमेट्री में कंप्लीट हो जाती है, भले इसमें अगर हम मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ इसके एरिया आएगा, इसका पेरीमीटर आएगा, है ना, तो वो हम वहां देख लेंगे। अभी ज्योमेट्री वाला, क्योंकि सीक्वेंस रखना जरूरी है, सीक्वेंस से करेंगे ज्यादा फील आएगा, है ना, उल्टी पुल्टे कहीं भी चलते जाओगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। कंट्रोल कॉन्सेप्ट आपको हर चीज देता है, ठीक है। तो एक बार आपको क्या करना है, लाइक शेयर करना, दबा के लाइक शेयर किया करो, ठीक है, उसके बाद ही मोटिवेशन मिलेगा जबरदस्त और करने का मन करता है, राइट। चलो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे लार्जेस्ट आर्म याद रखना, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है ऐसा, ठीक है। तो कुछ हमने यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी देख ली, राइट। अब यहाँ पे गाइज एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, भले ये आपने शायद पढ़ा नहीं होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन कभी कभार इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। कि दो टर्म होते हैं यहाँ पे, कुछ टर्म्स आएंगे, ठीक है, दो टर्म्स आएंगे यहाँ पे रिलेटेड टू ट्राइंगल, ठीक है। फर्स्ट वन इज मीडियन, नोट इट डाउन, फर्स्ट वन इज मीडियन एंड एंड द सेकंड वन इज एल्टीट्यूड। मीडियन एंड एल्टीट्यूड, व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन एंड एल्टीट्यूड? यस यू आर राइट, बोला तो किसी ने है नहीं, है ना। चलो, तो एक टर्म आएगा आपके यहाँ पे मीडियन, एक टर्म आपका यहाँ पे आएगा एल्टीट्यूड। मीडियन को हम हिंदी में माध्यिका कहते हैं, एल्टीट्यूड को हिंदी में एल्टीट्यूड ही कहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं याद आ रहा एल्टीट्यूड को क्या कहते हैं, ठीक है। वैसे जो इंग्लिश वर्ड होते हैं वो ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी वर्ड देखोगे ना, उनसे आपको सेंस समझ आता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। जैसे हम ट्रायंगल बोले, भले ट्राई से पता, ट्राई मतलब तीन, एंगल मतलब यहाँ पे तीन एंगल होंगे। हिंदी में से त्रिभुज बोलोगे मतलब तीन भुजाओं वाला त्रिभुज होता है वो, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखो हमें यहाँ पे मीडियन बोलना है कि मीडियन क्या होता है। देखो गाइस, मेरे पे कोई भी ये ट्राई एंगल है, मेरे पे ये कोई भी एक ट्राई एंगल है, लेट मी फिक्स दिस। मेरे पे ट्राइंगल है ए बी सी, राइट, ए बी सी मेरे पे एक ट्राइंगल सॉरी, एबीसी एक ट्रायंगल है। अब हमने यहाँ पे कोई एक लाइन डाल दी, ठीक है, आप पहले लिख लो, ठीक है, कि जो लाइन होती है, लाइन फ्रॉम वर्टिक्स, लाइन फ्रॉम वर्टिक्स। आप बोलोगे यहाँ पे कितने वर्टिक्स हैं, ऑब्वियसली 3 वर्टिक्स हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है। लाइन फ्रॉम वर्टिक्स टू द अपोजिट साइड, टू द अपोजिट साइड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आपका मीडियन कहेंगे। फील कर पा रहे हो? नहीं सर, फील तो नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है, फील करवाते हैं, एक सेकंड रुको। ये आपका वर्टिक्स है, इसके सामने वाली जो आर्म है, जो साइड है, वो ए है। तो अगर इस पे हम एक लाइन डाल दें, एक लाइन डाल दें, तो ये आपका क्या हो गया, इसे हम आपका मीडियन कहेंगे। ये आपका ये क्या है, आपका मीडियन है, मीडियम नहीं, मीडियन, माध्यिका कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका मीडियन होगा। हम कहेंगे यहाँ पे, अगर मैं साइड को यहाँ लिखूं, मैंने यहाँ पे डी नाम लिख लिया, तो ए डी यहाँ पे मीडियन होगी इस ट्राइंगल एबीसी के लिए, राइट। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे याद रखना गाइज, जहां पे ये लाइन पड़ रही होगी ना, इसे हम मिड पॉइंट कहते हैं। जहाँ पे वर्टेक्स से वर्टेक्स, तो ये है, ये तो वर्टेक्स नहीं है, ठीक है, इसे आप ट्रायंगल का बेस कहते हो, है ना। अब यहाँ पे जो ये जो वर्टेक्स है, इससे जो इस सामने वाली साइड पे जो आप मीडियन डाल रहे हो, जो एक लाइन डाल रहे हो, जहां पे वो लाइन पड़ती है, उस लाइन को हम इस लाइन का मिड पॉइंट कहते हैं, उस लाइन का मध्य बिंदु कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। आर यू विद मी, यस और नो? देखो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से मैंने सामने वाली आर्म पे जो साइड थी, साइड यहाँ पे क्या है, बी और सी एक साइड है, बी सी यहाँ पे एक साइड है, इस साइड पे मैंने एक लाइन डाल दी। इस लाइन में जहां पे वो लाइन पड़ रही है, उसे हम मिड पॉइंट कहते हैं, किसका, बी और सी का। दिख भी रहा होगा आपको कि एक लाइन है मेरे पे बी सी, ये एक लाइन है और ये बीच में है यहाँ पे, तो हम इसका मिड पॉइंट कहेंगे, बीच वाला बिंदु कहेंगे, राइट। तो ये होगा आपका क्या, मीडियन होना है ये आपका। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, जो मीडियन होता है ना गाइज, जो यहाँ पे मीडियन है, अगर मैं आपको यहीं पे बताऊं, एडी यहाँ पे मीडियन है, जो यहाँ पे मीडियन है ना एडी, ये हमेशा क्या करेगा, जो लाइन है वहां पे, ठीक है, मीडियन जो वहां पे लाइन है बी सी यहाँ पे जो आपकी लाइन है, इसे हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट सॉरी गाइस, इक्वल पार्ट में ये आपको यहाँ पे डिवाइड करता है। मतलब बी सी जो लाइन है, ये इसे कैसे डिवाइड कर रहा है, बी और डी में, और डी और सी में, ये इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। लेट मी चेक, देख पा रहे हो, ठीक है, बी डी और डी सी में ये आपको डिवाइड करेगा। तो याद रखना मीडियन, ठीक है, जो मीडियन होगा, ठीक है, विच डिवाइड ए सी इंटू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, जो मीडियन होगा वो हमेशा उस लाइन को, उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अभी जब हम एल्टीट्यूड पढ़ेंगे, वहां पे थोड़ी सी चेंज होगा, वहां पे प्रोग्राम में थोड़ी चेंज होगा, ठीक है, तो वो चीज भी हम देख लेते हैं। तो ये याद रखना, मीडियन क्या होगा,
अब यहीं से भी आप डाल सकते हो बीच में, तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट हो गया, इससे भी डाल सकते हो, यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया। जब आप आगे हाई लेवल पे पढ़ोगे ना, यहाँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा हो गया। जहाँ पे ये पॉइंट मिलते हैं ना, जहाँ पे जो मीडियन मिलते हैं बीच में, इस पॉइंट को हम एक नाम देते हैं जिसे हम सेंट्रोइड कहते हैं। जिसने पढ़ा होगा ऑब्वियसली आप में से आपके लेवल पे मीडियन और एल्टीट्यूड तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन जहाँ पे पॉइंट मिलते हैं ना, इसे हम वहाँ पे सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। लेकिन बोलोगे नहीं सर इतना बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, आई नो कि ज्यादा हो रहा होगा, वीडियो ज्यादा तो नहीं हुआ, 20 मिनट तो पहुंच ही गया। चलो ठीक है, अब हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं कि गाइस आपका एल्टीट्यूड क्या होना है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड भी इसी के जैसे होता है। और एक चीज याद रखना गाइस, ये इक्वल पार्ट में हमने बोला तो यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू आपका डीसी होता है, राइट। बी डी इक्वल टू हमारा यहाँ पे डीसी होना है। अब हम बात करते हैं गाइस किसकी, एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड क्या होता है हमारा, देखो ये पर, इसको मैं रब करता हूँ, लेट मी रब दिस। जो एल्टीट्यूड होगा ना वो आपका परपेंडिकुलर होता है। हमेशा बोलोगे सर परपेंडिकुलर क्या है, पिछला वीडियो देख लेना, जो किसी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वो वहां पे बनाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ऑन अ साइड, परपेंडिकुलर ऑन अ साइड फ्रॉम वर्टिक्स, साइड फ्रॉम वर्टिक्स, परपेंडिकुलर ऑन अ साइड फ्रॉम वर्टिक्स। वो उसे वर्टिक्स पे देखो, मैं फिर से ये बनाना पड़ेगा, इसको रहने दो, यहीं पे देख लो। ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है, वर्टिक्स ए बी सी, यहाँ पे कहीं पे भी एंगल भी होगा, ठीक है। हमने बोला कि जो वर्टिक्स है, वर्टिक्स है, ठीक है, वर्टिक्स से परपेंडिकुलर ऑन अ साइड फ्रॉम वर्टिक्स, वर्टिक्स से परपेंडिकुलर पड़ेगा, डाल दिया परपेंडिकुलर, वर्टिक्स से परपेंडिकुलर डाल दो, वर्टिक्स से परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये एक पॉइंट पे ये मिलना होता है इनको, एक पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पे इनको मिलना होता है। इसको मैं नाम दे दिया ए डी। बोलोगे सर ये तो बिल्कुल माध्यिका जैसा लग रहा है ना, कि सर ये तो बिल्कुल माध्यिका जैसा लग रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, आपका एल्टीट्यूड कहेंगे। एल्टीट्यूड बोलोगे सर ये मीडियन जैसा लग रहा है, मैं कहूंगा मीडियन जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों में हल्का सा चेंज होगा। ध्यान रखना, जो मीडियन होगा, मीडियन हमेशा सामने वाली साइड को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करेगा जो कि इक्वल होंगे, बी डी और डी सी। लेकिन जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड जो होगा वो उस लाइन को, उस साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है उस पर कि वो कहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, अब चाहे वो यहाँ से यहाँ पे बने, चाहे वो यहाँ पे बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें बस वो परपेंडिकुलर चाहिए। और वो उस जो वहाँ पे साइड होगी, उस साइड को वो हमेशा दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना गाइस कि जो मीडियन होता है ना, जो मीडियन होता है, मीडियन आपका क्या करता है, डिवाइड, वो साइड को डिवाइड करता है, डिवाइड साइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट। और जो आपका एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड क्या क्या कर सकता है, मे और मे नॉट डिवाइड, वो डिवाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, आपका एल्टीट्यूड कहेंगे। समझ में आपको बात आ चुकी होगी, ठीक है, कि एल्टीट्यूड कहेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपका ये होता है कंप्लीट, ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम हल्का फुल्का, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है। भले होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, फिर बोलो कि सर कि ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो वो भी हमें नहीं करना है, आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। बोलो कि सर बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो गाइस इन लेक्चर को देखो, डेफिनेटली आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज विद यू, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज फॉर यू गाइस, राइट। बिल्कुल मजे से पढ़ो, टाइम कम है, मेहनत दिल से पढ़ो, मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे आगे उतना ही मजा आएगा, राइट। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, यस, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।